नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी है। लेकिन पहले चरण की कुछ हॉट सीटें हैं जहां चुनाव होने के बाद लोगों की दिलचस्पी ये है कि आखिर इस सीट पर क्या खेल हुआ। ऐसे में महुआ को लेकर सब कोई जानना चाहता है कि महुआ सीट पर, चूंकि यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनावी मैदान में है, आरजेडी भी चुनावी मैदान में है और एक खास चेहरा तेज प्रताप यादव भी चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप यादव को वैसे तो केंद्र सरकार ने अभी Y+ सिक्योरिटी भी दे दी है और जिस तरह से तेज प्रताप यादव बयान दे रहे हैं कि भाई जिधर सरकार बनेगी उधर देखेंगे कि हमें क्या करना है। क्या लग रहा है तेज प्रताप यादव की सीट को लेकर लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है कि क्या तेज प्रताप यादव चुनाव निकाल रहे हैं, टफ फाइट है, कोई तीसरा निकल जाएगा, क्या रहा महुआ का समीकरण? देखिए, महुआ की जो सीट है वो आरजेडी के लिए बड़ी सेफ सीट मानी जाती है कि ये सेफ सीट रही है। चूँकि तेज प्रताप पहले भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। हम महुआ के कैंडिडेट की बात करें तो संजय सिंह वो चिराग पासवान की पार्टी से हैं, मुकेश रोशन आरजेडी से हैं, इंद्रजीत प्रधान जो हैं वो जनसुराज से हैं और तेज प्रताप की अपनी जनतांत्रिक जनता दल जेजेडी है। और यहाँ एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं आशमा परवीन। अब आपको मैं सीधे तौर पर बताऊं कि तेज प्रताप यादव ने जब यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उसमें जिक्र इस बात का भी रहा कि क्या वहाँ लालू परिवार जाएगा प्रचार करने, क्या तेजस्वी जाएंगे या नहीं। तेजस्वी यादव वहाँ प्रचार करने चले गए। प्रचार ही नहीं किया बल्कि मंच से उन्होंने कहा कि पार्टी ही परिवार से बड़ी पार्टी होती है, परिवार पार्टी ही माँ बाप होती है टाइप उन्होंने बातें कही। और कहा कि कुछ लोग आपको बरगलाएंगे, बरगलाना नहीं है, वोट मुकेश रोशन को देना है क्योंकि लालू यादव ने इनको सिंबल दिया था, प्रत्याशी बनाया। और ये बात सही भी है कि लालू यादव ने कहा हुआ था मुकेश रोशन को कि हम आपको प्रत्याशी बनाएंगे। लेकिन यहाँ चुनाव में जो खेल खराब हुआ है ना वो आसमा परवीन ने किया है। अब आप देखिए कि यहाँ फाइट कैसी, आरजेडी के से लगभग 2 हिस्सों में वोट बट रहा है, तेज प्रताप और मुकेश रोशन। मुकेश रोशन को अगर छोड़ दिया जाए तो तेज प्रताप को लेके उस क्षेत्र में एक सिंपैथी वोट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सिंपैथी वोट उनके पक्ष में ना हो। और जेडीयू एनडीए के हिस्से से वो वोट 2 हिस्सों में बट रहा है, जो संजय सिंह हैं और दूसरे आसमा परवीन। अगर ये दोनों ने वोट बराबर काटा, और जनसुराज भी है यहाँ पे, हालांकि जनसुराज की उपस्थिति यहाँ पर उस तरीके से नहीं है, लेकिन चूँकि वोट प्रतिशत बढ़ा है तो ये कहा जा रहा है कि युवाओं का वोट अगर वो ले रहे हैं तो फिर फैसला बदलेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो महुआ में चुनाव बहुत टाइट है, मतलब बहुत ही टाइट है। और अगर ये कहा जा रहा है कि आसमा परवीन ने वहाँ पर ठीक ठाक वोट काट लिया है एनडीए का, तो समझिए कि वहाँ मुकाबला हर हाल में त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मतलब आपके हिसाब से लोजपा भी मुकाबले में बनी हुई है, मुकेश रोशन भी बने हुए हैं और तेज प्रताप भी बने हुए हैं। और बात किया जाए कि एज किसके हाथ में आएगी, एज कौन ले लेगा इस सीट पर। देखिए, एज की जहाँ तक बात कही जा रही है कि आखिर में तेज प्रताप यादव इस सीट को निकालेंगे। और जिस तरीके से आखिरी 2 दिनों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और वोटिंग हुई है, हालांकि वोटिंग के दिन तो उनका पोलिंग एजेंट भी बहुत बूथ पर नहीं मिला है। ये बड़ी सोचने वाली बात थी कि अगर पोलिंग एजेंट आपका नहीं है तो फिर चुनाव पार्टी बनाकर कैसे लड़ रहे हैं, मतलब अगर आप पोलिंग एजेंट ही अपनी बूथों पर नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन नई पार्टी बनाई है तो खैर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के लिए वोट तो वहाँ गिरे हैं, हर बूथ पर वोट गिरा है। और तेज प्रताप ने चूँकि वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कही है तो उसे लेकर बड़ी लोगों के बीच उत्सुकता है कि अगर ये हो गया तो बड़ी बात होगी। दूसरी बड़ी बात ये भी है वहाँ की, मुकेश रोशन ने कभी भी मैदान नहीं छोड़ा। मुकेश रोशन बिल्कुल डटे रहे, प्रचार करते रहे और वोटिंग के दिन बहुत एक्टिव रहे। मतलब उनके कार्यकर्ता भी, आरजेडी के कार्यकर्ता भी एक्टिव रहे। मतलब किसी तरीके का ये उन्हें फियर फैक्टर नहीं था कि उनके सामने भाई लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ही चुनाव लड़ रहे हैं तो अब क्या होगा। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल नहीं डरे, एकदम अच्छा चुनाव लड़ा है उन्होंने। एनडीए को लग रहा था कि ये 2 लड़ेंगे तो एनडीए को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वहाँ आसमा परवीन ने थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। एक सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है तेज प्रताप को लेकर के, जिस तरह से रवि किशन का बयान आया, आपने वो वीडियो दिखाया हमारे दर्शकों को, और उसके बाद रवि किशन के बयान के बाद से Y+ की सिक्योरिटी, हालांकि गृह मंत्रालय का फैसला, लेकिन
तमाम ऐसे फैसले का एक राजनीतिक क्लू निकाला जाता है। ऐसे समय में तेज प्रताप खुद भी कह रहे हैं कि देखिए सरकार बनेगी तो हम तय करेंगे। मतलब वो अब ये लाइन नहीं ले रहे हैं कि भाई हमको एकदम से एनडीए के साथ नहीं जाना है। मतलब वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये सस्पेंस क्या दिखाता है? अगर तेज प्रताप ये सीट निकालते हैं तो एनडीए खेमे में भी वो उनको जाने से अब कोई परहेज नहीं है। देखिए अगर सीट निकालते हैं और एनडीए को तेज प्रताप की ज़रूरत हुई तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव को कोई परहेज होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव जब ये कहते थे कि उन्हें आरएसएस या बीजेपी से दिक्कत है, उस वक्त वो आरजेडी के नेता हुआ करते थे। भले आप लालू परिवार से आते हो, लेकिन आप नेता उस वक्त आरजेडी से भी थे। आपकी राजनीतिक पहचान आपको आरजेडी दे रही थी। अब जब आपने अपनी पार्टी बनाई है तो आपकी अपनी विचारधारा है, आपको जो सूट करता हो। अगर उधर जाकर उन्हें लगता है कि उनकी राजनीति ज़्यादा बड़ी हो रही है तो तेज प्रताप जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत सोचेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले उन्हें चुनाव जीतना है। अगर वो चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो क्या ऐसा है कि तेज प्रताप यादव को बीजेपी कहे कि आप एमएलसी बन जाइए? ये तो मुश्किल होगी ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तेज प्रताप के लिए मतलब दरवाजे तो ऑब्वियसली बीजेपी खोल लेगी कि उनको तो ये लगेगा कि उन्होंने लालू परिवार में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। दो भाइयों के बीच में से एक भाई उनके साथ है। आप देखिए ना कि बीजेपी वाला एग्जाम्पल है। नहीं, तो उससे पहले अब राहुल गांधी और उधर वो भी तो बीजेपी में वरुण गांधी बीजेपी, मेनका गांधी बीजेपी की राजनीति कर रहे। तो ये बीजेपी को उससे कोई आपत्ति नहीं है। तभी ये तमाम नेता रवि किशन और मनोज तिवारी बार बार कहते हैं कि भाई भोले के भक्त हैं, ऐसे भक्तों का हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी भोले के भक्त हैं। लेकिन बड़ी इंटेंशन वही है। लेकिन जो महुआ की बात करें कि महुआ की सीट जीतेगा कौन, तो कुल मिलाकर देखा जाए जितने भी लोगों से बातचीत है और हमारे रिपोर्टर ने जो उस दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसके आधार पर इस सीट पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। हार जीत का अंतर काफ़ी कम होगा। और लेकिन एज तेज प्रताप के पक्ष में है, क्योंकि लोगों का कहना था कि एक थोड़ी सी सिंपैथी वोट उनके साथ जुड़ गया है आखिर तक में, तो वो शायद चुनाव जीत सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एज तेज प्रताप को भले है, लेकिन क्या खेल होगा इस सीट पर? तेज प्रताप यादव अगर जीतते भी हैं चुनाव तो क्या वो अगर समर्थन की ज़रूरत पड़ी तो वो उस खेमे में जा सकते हैं? इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा, और इन सब के बीच तेज प्रताप यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है और तेज प्रताप यादव लगातार आरजेडी पर हमले का एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं। उनकी राजनीति किस तरफ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार। कितने को